दोस्तों, आई एम कमिंग बैक। चलिए, आज मैं आपको लेआउट मेन्यू के बारे में बात करते हैं। इंडियन के लेआउट मेन्यू क्या है, कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले लेआउट मेन्यू में आता है, ये मैंने इस पर क्लिक किया लेआउट मेन्यू पर। पेज पेज ऑप्शन में सबसे ऊपर आ रहा है ऐड पेज, इंसर्ट पेज, मूव पेज, डुप्लीकेट स्प्लिट एंड डिलीट पेज। इसके बाद आ रहे हैं अप्लाई पेजेस, मास्टर टू पेजेस और पेज ट्रांजिशंस। सबसे पहला है ऐड पेज। ऐड पेज क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऐड पेज? ऐड पेज मीन्स you want to insert only a single page. When you click on add page, shift control P, ये इसकी शॉर्ट कमांड है। तो देखिए, मैं डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ मेरे कितने पेजेस हैं। देखिए, देयर आर ओनली 4 पेजेस। ठीक है, 4 पेजेस हैं। 4th पेज पे मैं आ गया हूँ। नाउ मैं क्लिक कर रहा हूँ लेआउट पर, पेज पर, और ये ऐड पेज करता हूँ। देखिए, वन अनदर पेज इज एडेड। मैं सब देखिए, इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये 5 पेजेज हो गए। ठीक है, इट मीन्स 8 पेज पे जब भी हम क्लिक करते हैं, इसकी शॉर्ट कमांड भी है कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल पी, तो 1 पेज ऐड हो जाएगा। इंसर्ट पेज, अब आते हैं इंसर्ट पेज पे। इंसर्ट पेज जैसे मैंने किया, ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इंसर्ट पेज आ रहा है, पेज नंबर 1। कितने पेजेज इंसर्ट करने हैं आपको? सपोज कीजिए मैंने 10 पेजेज इंसर्ट करने हैं। 10 राइट डाउन कर दिया मैंने। 10 पेजेज विल बी एडेड। नाउ इंसर्ट आफ्टर पेज, आफ्टर विच पेज नंबर यू वांट टू इंसर्ट, बिफोर पेज, एट द स्टार्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट और द एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। जहाँ पर भी आपको पेज ऐड करने हैं, आप उसको क्लिक कर देंगे और वहाँ पर पेज ऐड हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आफ्टर पेज 5, मेरे पास 5 पेजेस थे, मैं 5 पेज यहाँ पर दिखा रहा है कि इस डॉक्यूमेंट में अभी करंटली कितने पेजेस हैं। दिस टाइम इन दिस डॉक्यूमेंट देयर आर ओनली 5 पेजेस। ओके, अब आपने लिखा है आप आफ्टर पेजेस 5 मास्टर पेज है। अब इसमें ये अभी हमारे पास एक ही मास्टर पेज है, नन कर देंगे तो नन हो जाएगा। ये मास्टर पेज क्या है? मास्टर पेज भी दो कुछ भी लिखा होगा वो सारा का सारा जो हम नए पेजेज ऐड करें उस पर आएगा। इट मीन्स ये है, अगर हम इसको नन कर देंगे तो जो मास्टर पेज डॉक्यूमेंट पर होगा वो जो इसके 5 नंबर पेजेस के बाद हम ऐड करेंगे उसमें नहीं आएगा। ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर अगर हमने मास्टर नन कर दिया तो जो मास्टर पेज पर आइटम आ रही है वो 5 पेजेस के बाद जितने पेजेज हम ऐड करेंगे उन पर नहीं आएगी। और अगर हमने कर दिया ए ऑन मास्टर पेज, तो ए मास्टर पेज जो भी लिखा होगा या जो भी सेटिंग हो वो सारी की सारी सेटिंग हमारे अदर्स पेजेस पर आ जाएगी। ओके, अब मैंने किया है पेजेज ऐड 10 पेजेज आफ्टर पेज 5 और ओके कर दिया। ये डॉक्यूमेंट इंसर्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर पेज नंबर ऑफ पेजेज हम देखेंगे कितने हो गए, 15 पेजेज। इसको F12 प्रेस करके देखिए डॉक्यूमेंट की सेटिंग खुल गई, पेजेस दिख गए, यहाँ पर दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा स्पीड को बढ़ा कर देंगे। देखिए अभी देखिए रहा 1 से लेकर 15, 14, 15 ये रिवर्स ऑर्डर में आ गए। 1 2 3 4 5 इस तरीके से चल रहे हैं पेजेज ये भी हमारे नंबर इस तरीके से। लेकिन हमने डॉक्यूमेंट की सेटिंग डिफर कर रखी इसलिए ऐसा रहा है। ये देखिए यहाँ पर है, ये वाला मैंने कर रखा ना मास्टर बाइंडिंग। तो हमने अगर हम इसको इधर से करेंगे बाइंडिंग और ओके कर देंगे, अब देखिए पेजेस सारे सीरियल हो गए। आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 सीरियल से पेजेस नंबर आ गए। अभी हमारे रिवर्स ऑर्डर में आ रहे थे। क्यों आ रहे थे? क्योंकि हमने उसकी बाइंडिंग की जो चेंज सेटिंग थी उसको चेंज किया होता। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लेआउट पर दोबारा से। हमारा ये ऐड पेज हो गया और इंसर्ट पेज हो गया। ना मूव पेजेस। मूव पेजेस कैसे आपको पता लगे? देखिए मैं लिखता हूँ आपको, यहाँ पर कुछ लिखता हूँ उसके बाद ही आपको पता लगे। फर्स्ट नंबर पेज पर आ जाता हूँ मैं, राइट डाउन करता हूँ 1, बड़ा सा इसका पॉइंट साइज डिफाइन कर देते हैं जिससे आपको क्लियरली शो होगा। ठीक है, इसी को मैंने कॉपी किया और अदर पेजेस पे डाल लूँगा मैं। 3
2 3, ये पेज नंबर मैं दिखा रहा हूँ आपको किस तरीके से काम करते हैं, इसलिए मैंने इनको कॉपी पेस्ट किया है सेव दिखाने के लिए। पेज नंबर है 2 3 हो गया, जितने पेज नंबर उसके अकॉर्डिंग मैं नंबरिंग कर रहा हूँ 4 5। आई एम जस्ट पुटिंग पेज नंबर, दिस इज द 4 5, देखिए 4 और 5 पेज नंबर है ये, तो जैसे 4 आ गया 5 आ गया, सेट किया। इधर कॉपी आइटम कर दी मैंने पेज की, यहाँ पे ले आऊँ, यहाँ पे 6 7 करता हूँ, 6 करता हूँ, 7 करता हूँ, एट और ये 8 9 10 11 12 13। अब मैं आपको शो करता हूँ, देखिए किस तरीके से काम करता है। मूव पेजेस, मैं 1 नंबर पेज पे आ गया, 1 नंबर लेआउट में आ गया हूँ, पेजेज में मूव पेजेस, देखिए मूव पेजेस हमको कौन सा पेज मूव कराना है। फर्स्ट आप देखिए मूव पेज 1 आ रहा है, 1 से 1 2 3 मैंने पेज मूव कराना है। कहाँ पर करना है, डेस्टिनेशन पूछ रहा है कहाँ पर, आफ्टर पेज, आफ्टर पेज 1 करना है, नहीं मैंने करना आफ्टर पेज 9, मतलब 1 2 3 पेज नंबर है, पेज नंबर 1 2 3 विल मूव आफ्टर पेज नंबर 9। देखिए पेज नंबर 9 लिखा हुआ ना, पेज नंबर 9 यहाँ पर मैंने इंसर्ट कर दिया करंट डॉक्यूमेंट। इसमें क्या तो 2 डॉक्यूमेंट के बीच में भी पेज को हम शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं अभी आपको फिर दोबारा से दिखाऊंगा नए डॉक्यूमेंट बना के। देखिए करंट डॉक्यूमेंट में भी हम मूव करा रहे हैं आफ्टर पेज 9, ओके किया मैंने। अब देखिए 1 2 3 पेज नंबर 3 पेज मूव हो गए, यहाँ पर कौन सा पेज आ गया 4, क्यों मैंने पेज नंबर जो भी पेज थे उस पर पेज नंबर डाला था 1 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद फिर 1 आ गया ना, मैंने 1 2 3 पेज नंबर को मूव कराया था आफ्टर पेज नंबर 9, उसके बाद 10 11 आए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम पेजेस को मूव करा सकते हैं। अगर कोई चैप्टर है या कोई मैटर है हमने पहले टाइप कर दिया, उसको पीछे पे ले जाना है, तो एज इट इज होल पेज विल बी मूव, ठीक है। पेज पे नेक्स्ट आ जाता हूँ, पेज में मूव पेज हो गया। डुप्लीकेट स्प्लिट, डुप्लीकेट स्प्लिट क्लिक किया, देखिए ये लास्ट में जिस पेज पर भी क्लिक था उस पर नई डुप्लीकेट सीट बन गई। देखिए ये मैंने सेलेक्ट कर रखा है, देखिए 4, इसको मैं कर देता हूँ डिप कर देता हूँ और इसको फिर क्लिक करता हूँ, इस पर पेज पे जाता हूँ। इसी पेज में 16 नंबर पेज पर हूँ, लेआउट में गया, पेज में गया और ये डुप्लीकेट स्प्लिट कर दी। देखिए डुप्लीकेट मतलब जिस पेज पर आप हैं उसका डुप्लीकेट सेम पेज विल बी इंसर्टेड, जितना मैटर होगा उस पेज पर वो सारा आ जाएगा। दोबारा से एक बार देखते हैं, डुप्लीकेट मैंने लिखा था, इसमें कुछ और भी मैटर टाइप करते हैं, देखिए सेम मैटर आ जाएगा दूसरे पेज पर भी। अब ये जो नया पेज इंसर्ट किया था मैंने, इसको 17 नंबर, इसको राइट क्लिक करके यहाँ से और डिलीट कर दिया मैंने पेज। अब 16 पेजेज हैं हमारे डॉक्यूमेंट में। अब इसमें मैं कुछ और टाइप करता हूँ, ठीक है। ये पेज मैंने लिखा है। अब इसी पेज पर हूँ मैं और मैंने यहाँ डॉक्यूमेंट गया और ये पेजेज में गया और ये डुप्लीकेट स्प्लिट कर दी। देखिए इसी का सेम डुप्लीकेट पेज नंबर दूसरा भी एक इंसर्ट हो गया। जो भी मैटर इस पेज पर था 15 नंबर पेज पर था, सॉरी 16 नंबर पेज, द मैटर विच वाज ऑन पेज नंबर 16 दैट विल बी कॉपीड, सेम पेज विल बी क्रिएटेड, अनदर पेज विल बी क्रिएटेड 17 नंबर, ओके। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जो मूव पेजेस थे। अब मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट फिर बना लेता हूँ, एक न्यू डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ। डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया, 2 नंबर डॉक्यूमेंट। यहाँ पर मैं इसको नाम देता हूँ डॉक्यूमेंट 2।
ये डॉक्यूमेंट 2 है, ठीक है। अब आप देखेंगे हमारे पास 2 डॉक्यूमेंट खुले हुए हैं, इनको सेव करता हूँ मैं, डेस्कटॉप पर भी सेव कर लूँगा मैं। ये डॉक 2 इसको नाम दे दिया मैंने, और पहले वाले को डॉक 1 देता हूँ नाम। तो डॉक 2 में कितने पेजेज हैं? ओनली 1 पेज है। F2 देखिए, अगर आप पेज देखेंगे F2 प्रेस करेंगे, वो सॉरी F12 जैसे प्रेस करेंगे पेज का खुल जाएगा, और ये दिखा रहा है एक 1 पेज है अभी डॉक्यूमेंट 2 में। हम डॉक्यूमेंट 1 पर आ जाते हैं। डॉक्यूमेंट 1 में हमारे बहुत सारे पेजेज हैं, कितने? 17 पेज हैं। अब मैंने यहाँ से मूव कराना है पेजेज को, ठीक है। मैं इसमें लेआउट में जाऊँगा, पेज में जाऊँगा और मूव पेज में जाऊँगा। कितने पेज मैंने मूव करने हैं? 1 से 5, 4 पेजेज, 4 पेजेज मैंने मूव करना है। मूव पेज फ्रॉम 1 to 4 आफ्टर पेज नंबर विच, देखिए करंट डॉक्यूमेंट है तो ये पेज नंबर दिखा, बट व्हेन आई विल क्लिक ऑन डॉक 2, देखिए 2 डॉक्यूमेंट खुले हमारे। डॉक्यूमेंट 1 में मैं अभी इस समय हूँ, देखिए मैं कर्सर लेके हूँ 1 में हूँ, तो ये 1 नहीं दिखाएगा यहाँ पर, करंट डॉक्यूमेंट दिखाएगा यहाँ पर। और जब दूसरा डॉक्यूमेंट जो खुला है उसके लिए दिखाएगा डॉक्यूमेंट 2, इट विल शो डॉक्यूमेंट 2। अब मैंने क्लिक किया है ऑन डॉक्यूमेंट 2, इट मीन्स आई वांट टू मूव पेजेज इन फ्रॉम डॉक्यूमेंट 1 to डॉक्यूमेंट 2। ओके, अंडरस्टूड है ये। देखिए डॉक्यूमेंट 2 पर आ गया हूँ मैं, क्लिक कर दिया मैंने। अब आफ्टर पेज में चूँकि इफ यू सी देयर आर ओनली 1 पेज इन डॉक्यूमेंट 2, so it will show after page number 1. It is clear? Move page 1 to 4. After page, there are only 1 page in document 2, so it is showing only 1 page. Move to document 2. ठीक है। अब ये वन अनदर ऑप्शन, डिलीट पेजेज आफ्टर मूविंग। अगर हम कहते हैं डिलीट पेज कर दिए, मतलब डॉक्यूमेंट 1 में जो भी पेजेज हैं वो डॉक्यूमेंट 2 में मूव हो रहे हैं, तो वो दीज पेजेज विल बी रिमूव इन डॉक्यूमेंट 1। वो पेजेस डॉक्यूमेंट 1 में रिमूव हो जाएं। और अगर हमने रिमूव नहीं करना, डिलीट नहीं करना है, तो इस पर अनक्लिक कर देंगे। हमने किया डिलीट पेजेज आफ्टर मूविंग, तो हमारे डॉक्यूमेंट 1 में 17 पेज है। अब हम इसको ओके करते हैं, देखिए मूव हो जाएंगे 1 to पेज नंबर, और ये मूव हो गए। अब डॉक्यूमेंट 1 में कितने 17 पेज थे, 13 पेज रह गए। ये दिखा रहा है ना 13 पेज। अब डॉक्यूमेंट 2 में आते हैं, देखिए डॉक्यूमेंट 2 में पहले 1 पेज था, आफ्टर 1 पेज किया मैंने, तो ये देखिए ये आ गए 2 3 4 5, ये पेजेस 4 पेज यहाँ पर मूव हो गए। इट इज क्लियर? आपको आई थिंक समझ में आ गया सारा किस तरीके से काम करता है, ठीक है। पेजेज का हो गया, डुप्लीकेट स्पीड हो गई। और डिलीट पेजेज आपको जो भी पेजेज डिलीट करने हैं उनकी नंबर ऑफ पेजेज लिख देंगे, 1 to 2 करना है, या जितने पेजेज है उसकी डिफाइन कर देंगे। यू विल डिफाइन पेजेज विच यू वांट टू डिलीट। ओके, आई एम जस्ट इंसर्टिंग पेज नंबर 12 to 13, डिलीट पेज 12 to 13, देन 12 and 13 पेजेज विल बी डिलीटेड। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, ओके। यहाँ पर देखिए 11 पेजेज रह गए, अभी 13 पेज थे, ठीक है। इट इज क्लियर। नाउ आई विल मूव ऑन नेक्स्ट ऑप्शन, अप्लाई मास्टर पेज। देखिए ये मास्टर पेज ए है। अब मैं क्या करता हूँ, मास्टर पेज पे पहले जाता हूँ। आपको मास्टर पेज पे कुछ लिखना होगा जिससे आपको पता लगे कि मास्टर पेज है। देखिए ये मास्टर पेज हमारा, यहाँ पर ए भी है। अब हमने ये 2 पेज मास्टर, अगर हमने इसको डुप्लीकेट बनाना है या न्यू मास्टर बनाना है, न्यू मास्टर बना लेते हैं। उसका क्या नाम रखना है, आप अपने हिसाब से नाम भी चेंज करते हैं मास्टर पेज का। मैंने बी मास्टर पेज आ रहा है, आप कुछ भी रख सकते हैं मास्टर पेज। नेम मास्टर पेज रखना है या अपना नाम रखना है, आप अपना नाम रख सकते हैं। बेस्ड ऑन मास्टर पेज, मतलब इट मीन कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में और भी कोई मास्टर पेज है तो उसके बेस पर ही पेज बनेगा। देखिए इसमें ए मास्टर आ रहा है, हमारा ए और बी पहले से मास्टर बना हुआ है, हमने इसको नन कर दिया। अगर हम इसको ऑप्शन को ऑन करेंगे तो क्या होगा कि जो मास्टर पेज की सेटिंग हो गया, जो भी मैटर होगा वो इस मास्टर पेज पर भी शो हो जाएगा। आई विल टेल यू, व्हेन आई क्लिक ऑन बेस्ड ऑन मास्टर पेज, ए मास्टर पेज, then the matter or setting or any other thing which will be on page number a master, that will be also shown on master b. okay, so मैं इसको नन कर देता हूँ जिससे ए मास्टर की कोई सेटिंग नहीं दिखाई देगी। नंबर ऑफ पेजेस कितने चाहिए मास्टर के, 1 और 2। पेज साइज क्या चाहिए, विड्थ क्या चाहिए, हाइट क्या चाहिए, वो आपने डिफाइन कर दिया और इसको ओके कर दिया। देखिए अब आपके मास्टर 2 हो गए, यहाँ पर शो हो रहा है। देखिए ए मास्टर ये है, देखिए कर्सर ले जा रहा हूँ, ए मास्टर ये है और बी मास्टर मैंने सेलेक्ट किया हुआ, ठीक है।
अब देखिए ए मास्टर पे मैं कुछ लिखता हूँ, इस पे लिख देता हूँ मास्टर ए, बड़ा सा लिख देता हूँ जिससे आपको क्लियर है। मास्टर A1 कर दिया मैंने, दूसरे पेज के मास्टर A2 कर देता हूँ मैं, A2 कर दिया, कॉपी किया और ये मास्टर B पर आ जाता हूँ मैं। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके आ रहा हूँ क्योंकि आपको जो भी मैंने समझाना है वो समझाऊंगा। देखिए इसको मैंने कर दिया मास्टर B1 और B2। ओके, देखिए अब हम आते हैं डॉक्यूमेंट पर। देखिए 1 नंबर पेज पे आ गया हूँ मैं। यहाँ पे देखिए मास्टर ए अप्लाई है तो ये ए मास्टर का दिखा रहा है। ठीक है, देखिए मास्टर ए मास्टर बी इस तरीके से हो रहा है। 9 10 ये पेज नंबर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 2 क्यों आ रहा है, A1 क्यों नहीं आ रहा, 1 पेज नंबर है। ये हमने आपको ध्यान होगा मैंने पेजेस को मूव पर आता है इसलिए ये नंबरिंग आ रही है इस तरीके से। अगर हम नंबरिंग सेक्शन में जाएंगे तो 1 कर दें, ऑटोमेटिक पेज नंबर 1 कर देंगे। ये देखिए ये भी सेटिंग होती है। हम मास्टर पेज की नंबरिंग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जाएंगे मास्टर, मैंने F12 करके व्हेन आई विल प्रेस F2 पेज सेटअप दिस डायलॉग बॉक्स विल ओपन व्हेन आई विल क्लिक ऑन 1 नंबर पेज, राइट क्लिक नंबरिंग एंड सेक्शन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ ऑटोमेटिक नंबर, अगर हमारे पास और भी डॉक्यूमेंट खुले हैं, ये मैंने शायद आपको एडिट मेनू में बुक का बनाना सिखाया था, फाइल मेनू एडिट मेनू में, तो वहाँ पर बुक बना लेते, कई सारे डॉक्यूमेंट एड कर लेते हैं। उसमें कई सारे अगर डॉक्यूमेंट हैं हमारे, तो जो इससे पहले जो डॉक्यूमेंट होगा उसकी अकॉर्डिंग इसके ऑटोमेटिकली अगर हम क्लिक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो नंबरिंग ले लेगा। बट अभी हमारा पास एक ही डॉक्यूमेंट खुला है तो हम स्टार्ट पेज नंबर कर देंगे 1 से कर देंगे। नंबरिंग हमको कैसे चाहिए, ABCD जिस फॉर्मेट में चाहिए वो कर लें। ये मैंने आपको पिछले मेनू में सिखाया था इसलिए मैं यहाँ पर इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ। और इसको मैंने ओके कर दिया, यहाँ पर आ गया। अब ये देखिए 8 आ रहा है, ये मास्टर A2 A1 A2 इस तरीके से ये मास्टर A दिखा रहा है। ये मैं इसकी नंबरिंग पेज के अकॉर्डिंग करता हूँ जिससे आपको बता रहे कि मैंने पेज मूव कराए थे तो ये आपको क्लियर नहीं पाएगा थोड़ा सा। यहाँ पर आता हूँ मैं, इसको 1 करता हूँ, 2 करता हूँ, 3 करता हूँ, 4 करता हूँ और ये 5 करता हूँ, ये सॉरी 5 करता हूँ, 6 and 7, 8 and 9। ओके, अब देखिए मास्टर A1 A2 दिखा रहा है यहाँ पर 8 9 पर। अब हम यहाँ पे क्या करें, राइट क्लिक करेंगे मास्टर पे आगे और अप्लाई मास्टर पेज 2 करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। 8 आप ये दिखा रहे कितने पेज, 8 and 9 पेज नंबर पर मास्टर ए है। अब हमने क्या किया मास्टर B कर देंगे इस पर। मास्टर B का नाम हमने रखा B मोहन। 8 and 9 है, इसको ओके करेंगे। देखिए मास्टर पेज चेंज हो गया ना, 8 and 9 नंबर पेज पर मास्टर B अप्लाई हो गया है हमारा, अगर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर होगा कि मास्टर A और B मास्टर है, कैसे है, कैसे अप्लाई करना है मास्टर को। नेक्स्ट लेआउट मेनू में आ जाते हैं, पेज पे आते हैं, मास्टर पेज मैंने आपको सिखाया था। अब आता है पेज ट्रांजिशन चूज, प्रोसेस हो रही है। ये आ गया, पेज ट्रांजिशन खुल गया है हमारा। इस तरीके से पेज खुले हमारा। जिस तरीके की सेटिंग कर देंगे हम उस तरीके से इस पर हो जाएगा। बट ऐसी ये सेटिंग जब हम DDP में वर्क करते हैं, IBM बुक वर्क करते हैं, तो इस तरह की सेटिंग नहीं होती है। ठीक है, ये सेटिंग उस
टाइम पे काम में आती है जब हम इस पेज की HTML वगैरह बनाते हैं, तो उस टाइम पे काम आता है कि उस टाइम पे HTML बनाने पर पेजेस जाएंगे तो वहाँ पर तो किस तरीके से ओपन हो, उस तरीके से। बट से हम इसको ब्लाइंड पे क्लिक करके और हम इसको ओके कर दे हैं। जब इसकी HTML बनेगी ना, उस टाइम पर ये इफेक्ट आपको शो होगा, इसलिए इसको भी हम यहाँ पर ड्रॉप करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पेज मेनू का फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मार्जिन एंड कॉलम। अब हम मार्जिन एंड कॉलम पे क्लिक करते हैं, ये आ गया हमारा मार्जिन। अब देखिए, अभी हमारा करंट मार्जिन जो वो ये है, टॉप से 12.7 mm मैंने लिया है, इनसाइड 12 चारों ओर से मैंने 12.7 mm लिया हुआ है। प्रीव्यू भी दिखा रहा है हमारा चारों ओर से। हमारे पेज का जो बॉर्डर है, ये जो मार्जिन है, देखिए ध्यान देने वाली बात मैं दोबारा से दिखाता हूँ आपको मार्जिन क्या होता है। ये हमारा पूरा पेज है, देखिए ये हाथ में माउस से क्लिक करके दिखा रहा हूँ आपको। इस यहाँ से यहाँ तक का हमारा पूरा पेज है। बट क्या होता है कि हमने थोड़ा सा इसको बॉर्डर देना होता है, तो बॉर्डर दे दिया हमने, मार्जिन ये कहलाता है। जो हम मार्जिन अभी डिफाइन बात करें वो ये मार्जिन, देखिए इस पर एक मैंने कर दिया, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये रूल डालिए। अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए इस रूल की विड्थ कितनी है, यहाँ पर देखिए 12.7 mm आ रही लेंथ आ रही ने। मैंने सेलेक्ट किया था, इसको रूल को सेलेक्ट किया, देखिए 12.7 mm आ गई। तो मार्जिन ये है 12.7 mm जो दिख रहा था। अभी इसमें लेआउट में आ जाएंगे हम दोबारा से, देखिए मार्जिन एंड कॉलम। यहाँ पर देख रहे हैं आप 12.7 है, टॉप बॉटम ले इनसाइड और आउटसाइड 12 प्रीव्यू दिखा रहा है। अब हम इसको देखिए कम करके देखते हैं। इनसाइड आपको ये इनसाइड आपको दिख रही है, इसी को हम कम करते हैं, इसको कर देते हैं 5 mm। देखिए घट गई ना, ये 5 mm पे आ गई। तो ये मार्जिन होता है। हमको जो पेज का साइज चाहिए, देखिए यहाँ पर लॉक लगा हुआ था इसलिए सारे चारों ओर का ये चेंज हो गया। अदरवाइज इसको हम अगर हम इसको हटा देंगे, देखिए इसको मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए टॉप पे 12 मैं कहता हूँ 12.7 इनसाइड 5 और आउटसाइड 12.7 करता हूँ। देखिए ओके करता हूँ। देखिए अब देखिए इस साइड का कम हो गया मार्जिन, ये मार्जिन कम हो गया और ये मार्जिन यहाँ और यहाँ तीनों मार्जिन सेम रह गए। तो ये मार्जिन किस लिए डिफाइन करते हैं? जब हम इसलिए डिफाइन करते हैं, हमें पेज के मैटर का साइज क्या डिफाइन करना है, क्या साइज चाहिए, मैटर प्रिंटेबल एरिया कितनी होनी चाहिए। ये देखिए मैं बॉक्स डाल के दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक का हमें एरिया, ये हमारा प्रिंट एरिया होता है। इसमें हल्की से मैं शैडो भरता हूँ जिससे आपको और क्लियर होगा। ब्लैक को 20% फिल करता हूँ मैं। देखिए ये जो मैंने बॉक्स क्रिएट किया है, आपको शैडो में दिख रहा है, ये हमारा प्रिंटेबल एरिया है। इस एरिया के अंदर ही हमने मैटर को रखना है। ये सेटिंग होती है कि भाई किस साइज़ का आपको पेज चाहिए और आउटर कितना देना है, टॉप बॉटम में स्पेस कितना देना है, और मैटर का साइज़ क्या होता है, किस एरिया के अंदर आपका मैटर होना चाहिए, इन विच एरिया योर मैटर शुड बी। सो दिस इज द एरिया इन विच योर मैटर विल बी देयर फॉर प्रिंटेबल फॉर्म। ठीक है, ये हमारा लेआउट में आ गया और ये हमारा मार्जिन कॉलम हो गया था। मार्जिन कॉलम को हम किससे सेट करते हैं? गटर क्या होता है? देखिए गटर होता है कॉलम। ये जैसे एक पेज पर देखा होगा आपने, कई बुक में 2 कॉलम होते हैं, 3 कॉलम होते हैं, उन कॉलम के बीच का स्पेस ये गटर होता है। देखिए मैंने यहाँ 2 कॉलम किए, गटर था, ये देखिए बढ़ गया, स्पेस आ गया। अगर आप देख रहे हैं ये देख कॉलम में आ गया। यू सी व्हेन आई क्लिक ऑन कॉलम नंबर 2, I divide this page into 2 columns. What is the difference spacing between 2 columns? This is the spacing between 2 columns, 4.233 mm. अब इसको हम इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। देखिए इसको हम 10 करते हैं, आप देखेंगे ये देखिए साइज इंक्रीज हो गया। गैप बिटवीन 2 कॉलम विल बी इंक्रीज अकॉर्डिंग टू दिस गटर। गटर मीन्स जो स्पेसिंग है। अनेबल लेआउट एडजस्ट क्लिक कर देते हैं, या नहीं करें छोड़ देते हैं इसमें। अब इसको हम कम कर देते हैं, 8 mm भी कर सकते हैं, 5 mm भी। वैसे मोस्टली 5 mm का स्पेस रखते हैं पेजेज के बीच में। ओके कर देते हैं। देखिए अब हमारा जो भी पेज होगा, एक कॉलम इसका ये हो गया और दूसरा कॉलम ये इधर वाला हो गया। ये 2 कॉलम में हमारा मैटर आएगा। ये हो गया हमारा कॉलम डिवाइड लेआउट में। अब हम आते हैं रूलर गाइड पर।
मार्जिन एंड कॉलम हो गया। अब रूलर गाइड पे आते हैं। देखिए रूलर गाइड ये है। रूलर गाइड अभी हमने ब्लैक की हुई है। रूलर गाइड क्या होती है, ये किस तरीके से वर्क करती है, हाउ इट वर्क, आई विल टेल यू अबाउट दिस नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्रिएट ए रूलर गाइड। दिस इज रूलर, योर रूलर, दिस इज रूलर। ये नंबर काउंटिंग आ रही है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 दिस टाइप। यहाँ से अगर हम क्लिक करेंगे, देख क्लिक कर दिया, मैं दबा कर माउस का बटन दबा करके नीचे लेके आएंगे। ये है हमारी रूलर गाइड, इसको कहते हैं रूलर गाइड। ये इधर से लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से रूलर गाइड को डाल सकते हैं। देखिए ब्लैक है। क्या होता है, कभी कुछ मार्जिन आ रहा है, हमने देख, अभी देखिए हमारी रूलर गाइड अगर आप देख रहे हैं तो ये ब्लैक है, ठीक है। इसका हम कलर चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, आई विल शो यू। लेआउट में गए, रूलर गाइड में गए, आ गया। ये ब्लैक हो रखी है, यहाँ से ब्लैक आ रही। अब हम क्या करते हैं, इसको कोई भी कलर चूज करिए, आपका लेवेंडर कर देते हैं, ओके कर देते हैं, और एक गाइड डालते हैं। देखिए गाइड मैंने डाली, यहाँ डाल दी, और ये ऐसे वर्टिकल भी डाल दी, ठीक है। अब इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखिए इसका कलर चेंज हो गया ना, इसका कलर चेंज, ये ब्लैक थी और ये लेवेंडर होगी। एक और कलर क्रिएट करते हैं, अनदर रूलर गाइड। लेवेंडर के बजाय अब हम इसको डार्क कर देते हैं, पीच कर देते हैं, ओके कर देते हैं। ये 5% थी, अब हम इसको 100% कर सकते हैं। और इसको देखिए, अभी देखिए उसका कलर चेंज हो गया है। देखिए अगर आप देख रहे हैं, इसको ऊपर से ले आइए, देखिए कलर चेंज हो गया ना। तो ये डिफरेंट कलर की हम गाइड जो है यहाँ पर डाल सकते हैं। ये पेज कोई मैटर जा रहा है, टेबल जा रही है, उसको डिफाइन कर लें किस लाइन में होना चाहिए। इस पे हमने कर दिया कि इस पीस पे ये वाली लाइन होनी चाहिए, मैं इस पे लेवेंडर पे ये होनी चाहिए और ब्लैक पे होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हम लाइन को चेंज, गाइडर के हिसाब से अपनी कुछ सेटिंग कर सकते हैं डॉक्यूमेंट की। रूलर गाइड हो गया। नाउ आई विल मूव ऑन क्रिएट गाइड पर। क्रिएट गाइड, देखिए ये क्रिएट गाइड पे हम क्लिक करेंगे। अब दिखा रहा है क्रिएट गाइड रो एंड कॉलम वाइज, मार्जिन, पेजेस, ये रो आ रहा है यहाँ पर, कॉलम आ रहे हैं। कितने नंबर ऑफ लाइन चाहिए आपको, मैंने कहा मुझे 10 लाइन चाहिए। गटर कितना, गटर मीन्स डिफरेंस बिटवीन रोज, इट कॉल्ड गटर। एंड कॉलम नंबर कितना, हाउ मच कॉलम, मैंने कहा 20 कॉलम, ठीक है। गटर 5 mm, प्रीव्यू देखेंगे। अब हम देखिए प्रीव्यू क्लिक करेंगे, देखिए ये कितनी सारी लाइन करेंगे। छोटा सा मैंने जूम कर रखा है इसलिए ओके कर देते हैं। देखिए कितनी सारी कॉलम गाइड ये सारी क्रिएट हो गई, जितनी हमने कमांड में लिखी थी वो सारी की सारी क्रिएट हो गई। देखिए और जूम आउट कर रहा हूँ, अगर आपको याद हो मैंने जो कॉलम थे वो ज़्यादा रखे थे और रूलर जो है वो कम रखी थी। ये रोज कम रखी थी, है ना, इसलिए ऐसा हुआ। अब जूम आउट कर दिया मैंने। अब देखिए अब आपको यहाँ से क्लियर होगा। मैंने रिमूव एग्जिस्टिंग रूलर गाइड पे क्लिक किया, जो अभी पड़ी तो रिमूव हुई। अब आप देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी करता हूँ मैं, 5 करता हूँ। देखिए 5 रोज बन गई है। स्पेसिंग बिटवीन गटर, अभी जो 5 है ना, मैं इसको 10 कर देता हूँ। देखिए इसकी ये जो स्पेसिंग है इट विल इंक्रीज, टाइम मारा, देखिए इसकी भी इंक्रीज होगी ना। यहाँ पर आ गए, नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए, मैंने 5 कर दिया। गटर बिटवीन यहाँ पर मैंने 10 कर दिया। देखिए अब देखिए इक्वल से बॉक्सेज बन गए। देखिए ओके करता हूँ मैं पहले। अब देखिए ये एक तरीके से डिजाइन सा क्रिएट हो गया। ये डिजाइन इसलिए होता है कि इस अगर सपोज कीजिए आपको कुछ मैटर लिखना है, करना है और इतने से एरिया में ही करना है, इस तरीके से कोई बॉक्सेज बनाने हैं। देखिए इस मैं थोड़ा सा फिल कर देता हूँ, इसको आपको आइडिया रहेगा। ये देखिए मैंने फिल कर दिया। अब इस टाइप के बॉक्सेज बनाने हैं, उनकी स्पेसिंग आपस में इक्वल रखनी है, तो ये इसके लिए काम में आता है, यूज होगी। देखिए इनके बीच की स्पेसिंग वगैरह, ये मैं ये 8 को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। देखिए अब देखिए एक स्पेसिंग इनके बीच में सही होगी। सब कुछ ऑटोमेटिकली क्रिएट किया है तो ये सब कुछ सेम आएगा। देखिए इस तरीके से हो गया। अब जूम आउट कर रहा हूँ मैं, देखिए जूम आउट किया, देखिए एक सीक्वेंस में आ गई है। यहाँ पर और भी एक बॉक्स आ जाएगा।
इस तरीके से देखिए, अगर आप देख रहे हैं एक तरीके से एक डिजाइन से क्रिएट हो जाएगी आपकी। एक सेम स्पेसिंग अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, सब कुछ इक्वल स्पेसिंग के साथ ये सेटिंग हो गई है, क्यों हमारी गाइडर पड़ी हुई है, उसकी वजह से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। ये इसका काम होता है क्रिएट गाइड का। क्रिएट अल्टरनेट लेआउट, देखिए हम करते हैं। अब ये दिखा रहा है कि नेम A4H A4V वर्टिकल हाइट और वर्टिकल दोनों पेज के लिए, ऑल पेजेस पे करना है, साइज A4 लेना है, क्या लेना है आपको, विथ कितनी चाहिए, विथ mm में आ रही है। A4 साइज की अगर आप mm में देखेंगे ये होती है, हाइट mm में 220 mm होती है। ये सारे की सारी सेटिंग है। लिंक स्टोरेज में जानी चाहिए, कॉपी टेक्स्ट स्टाइल एंड न्यू स्टाइल क्रिएट, स्मार्ट टेक्स्ट बिलो, ये सारी चीज़ें मैंने ओके कर रखी हैं अभी। क्रिएट अल्टरनेट लेआउट, मतलब जो ये लेआउट बना इसका अल्टरनेट लेआउट एक क्रिएट हो जाएगा, इसको मैंने ओके किया। ये देखिए एक और, shuffling पेज विल रिमूव सम पेज ट्रांजिशन टू अवॉइड दिस मैसेज इन द फ्यूचर, अनचेक अलाउ डॉक्यूमेंट पेज टू सफल इन द पेजेस पैनल, सेलेक्ट ओके। पेजेस को कह रहे सफल करेंगे हम अपने अकॉर्डिंग, सब अगर हमने चाहते हैं करना तो ठीक है, अदरवाइज तो कैंसिल कर दें। ओके कर दिया मैंने। अब देखिए लेआउट क्रिएट हो गया है। एक और दूसरा सा, अब आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, ये यहाँ पर दिख रहा है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ये देखिए लेआउट दिख रहा है, ये यहाँ पर, यहाँ देखिए एक और लेआउट क्रिएट हो गया, ये देखिए आ गया। एक ये हमारा A4 वर्टिकल A4 हाइट डबल डबल हो गए, ये देख, इस पर क्लिक किया ये वाला आ गया, और इस पर क्लिक करेंगे ये वाला आ गया। इसको हम हटा देते हैं, इसका कोई खास यूज नहीं होता है। हमारे पब्लिकेशन हाउस में DDP में बुक पब्लिकेशन में इसका कोई यूज नहीं होता, इसको हम हटा देते हैं। ये इसका कुछ डिजाइनिंग हो या हमारा एस्टिमल वगैरह के लिए यूज होता है, इसलिए इसको मैं हटा देता हूँ। बस आपको बस एक पर्पज़ था कि सिखाना किस तरीके से सिखा सकते हैं, इसको कैसे करते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया। आई है लिक्विड लेआउट, लिक्विड पेज रूल, ये देखिए ऑन ऑफ कर देते हैं, इसका कोई खास यूज नहीं होता है। आप देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा, ये सब चीज़ें पब्लिकेशन में यूज नहीं होती, ये HTML वगैरह के लिए यूज में आती हैं, इसलिए इनका यहाँ पर यूज नहीं होता है। एडजस्टमेंट करेंगे, कुछ भी करेंगे, यहाँ पर कोई ये शो नहीं ज़्यादा होता है। कुछ चेंजेस नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो आपको यहाँ पर शो ही नहीं होगा। इसको हम बंद कर देते हैं। नेक्स्ट मेनू पे आता है जो काम का है, रिवर्स लेआउट। ये भी वही सेम चीज़ थी, अभी मैंने दिखाया था। रिवर्स लेआउट जो ना, रिवर्स वो क्या आएगा, पहले ये लेआउट बनाता है यहाँ पर मैंने, क्रिएट लिक्विड लेआउट और रिवर्स लेआउट, इनका इसमें कोई खास रोल नहीं होता है। अब आते हैं फर्स्ट पेज, प्रीवियस पेज, नेक्स्ट पेज, लास्ट पेज। ये देखिए फर्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे, इसका शॉर्ट कमांड कंट्रोल अल्टर पेज अप, फर्स्ट पेज पर आगे जो भी होगा फर्स्ट पेज हमारा। दूसरा होता है हमारा प्रीवियस पेज, क्यों हम फर्स्ट पेज पे हैं तो प्रीवियस पेज नहीं शो कर रहा है। अगर हम आगे के पेजेस पे चले जाएंगे तो सारे हाईलाइट हो जाएंगे। देखिए अब मैं आ गया हूँ 10 नंबर पेज पे, आते ही देखिए प्रीवियस पेज आ गया, इससे पहले का पेज ये देखिए आ गया। फिर प्रीवियस पेज पे क्लिक करेंगे, लेआउट में गए, प्रीवियस पेज पे क्लियर, इससे पहले का पेज आ जाएगा। अब ये वाला हो रहा, अब ये हो रहा, अब ये आई मीन 8 नंबर पेज होगा, इससे बात करेंगे प्रीवियस, ये 7 नंबर पेज आ जाएगा। नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज पे जाता जाएगा, लास्ट पेज आ जाएगा, बिल्कुल लास्ट का पेज दिखा रहा है, ये देखिए 11 नंबर पेज दिखा रहा है। पेज पे जाने के लिए है, लास्ट पेज पे आ गए हैं क्यों, तो इसके बाद कोई पेज नहीं, तो नेक्स्ट पेज, लास्ट पेज और नेक्स्ट पेज ये सारा के सारे अनहाईलाइट हो गया। इससे पहले हम आ जाते हैं, देखिए फिर हाईलाइट में आ जाएंगे, पेजेस हो गए ना हाईलाइट। प्रीवियस स्पीड देखिए, अल्टर पेज अप, देखिए ये देखिए स्पीड सीड होती है, ये दोनों पेजों को मिलाकर देखिए, पेज और स्पीड ये दो नाम आ रहे हैं ना यहाँ पे देखिए, प्रीवियस स्पीड और ये पेज नंबर आ रहे दो। यहाँ पर देखिए आ रहा है, हाँ प्रीवियस स्पीड मतलब दोनों पेज एक साथ ओपन होंगे। ये देखिए 4 और 5 पर आ गया,
ये देख सिलेक्शन में भी 4 and 5 आ रहा है। अगर हम इसको देखिए नेक्स्ट पेज पर जाके करते हैं ना, नेक्स्ट पेज, तो देखिए सिलेक्शन देखिए हट गया, 4 और 5 से सेलेक्ट करके सिर्फ 5 पर सिलेक्शन आ गया। इट मीन्स ये पेज पर गया। और स्पीड का मतलब होता है दो पेज जो आपस में फ्रंट और आमने सामने के पेज जो ओपन होते हैं लेफ्ट एंड राइट, वो पेज विल कॉल्ड स्पीड एंड पेज बीच पेज ओनली सिंगल पेज। नेक्स्ट आ जाते हैं गो टू पेज, कंट्रोल जे शॉर्ट कमांड है इसकी। जिस पेज पे आप जाना चाहते हैं उस पेज जा सकते हैं। जैसे अभी हम 4 नंबर पेज पर हैं, अब हम चाहते हैं 8 नंबर पर। अब मैंने एंटर किया 8 पेज और ये 8 नंबर पेज पे मैं आ गया हूँ। यहाँ पर ये 9 नंबर पेज है हमारा, साथ लेआउट में आ गया। गो टू पेज है, गो बैक, कंट्रोल पेज अप। देखिए कंट्रोल पेज अप तो 4 नंबर पेज पे थे, 4 नंबर पेज पे शो हो गया 5 गो बैक फिर करेंगे, देखिए फिर बैक हो गया। तो ये आगे पीछे पेश करने की कमांड होती है, कुछ खास नहीं होती है। जो मेन चीज़ सीखने पर हमें गो बैक, गो फॉरवर्ड आगे जाना है। कंट्रोल पेज डाउन आगे चलता जाए, इसको कीबोर्ड से भी कहते हैं। कंट्रोल पेज डाउन करते रहेंगे, आगे आगे पेज पे जाता रहेगा। कंट्रोल 7 पेज अप करेंगे, ऊपर की ओर जाता रहेगा। ये देखिए अप डाउन हो रहा है, देखिए अप डाउन देखिए हो रहा ना। अब आते हैं हम नेक्स्ट मेनू, गो बैक गो फॉरवर्ड हो गया। नंबरिंग एंड सेक्शन ऑप्शन, देखिए ये मेनू बहुत अच्छी चीज़ है, ध्यान दीजिए। मैंने आपको बताया था ऑटोमेटिक नंबरिंग कब होती है, जब इस हमारी जो हमने बुक क्रिएट की होती है। इसके पहले मेनू में मैंने आपको सिखाया था बुक कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें कितने डॉक्यूमेंट होते हैं या बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, उनकी ऑटोमेटिक नंबरिंग हो जाती है। ये मैंने सिखाया था, आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको एडिट मेनू में सब दिखा दिया जाएगा। फाइल और एडिट मेनू आप चेक कीजिए, उसमें दिखेगा। ये ऑटोमेटिक नंबरिंग क्लिक है। स्टार्ट पेज नंबर, ये मैंने दिखा, स्टार्ट पेज नंबर कितने से, इस डॉक्यूमेंट को आपको कितने नंबर पेज से स्टार्ट करना है। इसमें देखिए एक और ध्यान देने वाली चीज़ है, हम बीच में जैसे डॉक्यूमेंट में देख रहे हैं, अगर यहाँ से 1 से लगाकर 11 पेजेज हैं, बट हम चाहते हैं 1 से लगाकर 5 नंबर पेज तक की एक नंबरिंग रहेगी, उसके बाद फिर 1 से शुरू हो जाए, तो ये भी ऑप्शन होता है और इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट में कितने भी पेजेज हो सकते हैं, उन पेजेज की नंबरिंग भी डिफरेंट हम कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है ये कि कितने भी पेजेस की हम नंबरिंग ऑटोमेटिकली आगे पीछे कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, अभी हम 10 पे 11 पे अभी हम इसको कैंसिल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ रहे हैं, आपको 1 2 3 4 5 नंबरिंग है, ये 6 पर आते हैं। 6 नंबर पेज पे मैंने क्लिक कर दिया। अब इस पर मैं रख करके यहाँ पर 6 है, देखिए यहाँ से भी हम कर सकते हैं नंबर एंड सेक्शन, और यहाँ पर 6 पर क्लिक करके राइट क्लिक करके भी नंबर एंड सेक्शन के अंदर हम जा सकते हैं ऑप्शन में। दोनों से एक ही काम होता है। अब मैंने कर दिया, इस पेज पर ये सेक्शन लगाएगा स्टार्ट पेज नंबरिंग 1 से, इसकी नंबरिंग 1 से करेगा, या 5 है ना, 6 के बाद 1 हो जाएगा, देखिए आ जाएगा। और नंबरिंग सी कैसे चाहिए आपको, IIII चाहिए या ABCD चाहिए। मैंने कहा कैपिटल IIII इस तरीके से पेज नंबरिंग इसको ही कर दे। सेक्शन मार्कर अगर कुछ करना है आपको तो मार्कर कर सकते हैं। इंक्लूडिंग प्रीफिक्स व्हेन नंबरिंग पेजेस, इस तरीके से आ गया। डॉक्यूमेंट चैप्टर नंबरिंग, ये इसको हम कोई भी नहीं छेड़ते हैं, जैसी जारी नंबरिंग वैसे डॉक्यूमेंट के चैप्टर की नंबरिंग करनी है। कैसे 1 2 3 4 5 ये ऑटोमेटिकली हमने की, मैनुअली की होती थी। ऑटो चैप्टर नंबरिंग स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 से करनी है, किस तरीके से करनी है, इस तरीके से हम जब चैप्टर बनाते हैं, बहुत सारे एक डॉक्यूमेंट में कई सारे चैप्टर हो सकते हैं, तो ये उसके लिए यूज होती है। अब इसको हम ऑटोमेटिक जाने देते हैं। और इसको देखिए, अब हमने क्या स्टार्ट सेक्शन पे क्लिक किया हुआ है, तो ये नया सेक्शन बन जाएगा पेज नंबर 6 पर 1 से आ जाएगा। ये सेटिंग कर दी मैंने, किस टाइप के पेज नंबरिंग चाहिए मुझे शो करेगी, ये मास्टर में दिखाऊंगा किस तरीके से शो कर रही है। सेक्शन मार्कर कर दिया, इसको कर दिया और ये हमने ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पर नंबरिंग 1 से हो गई। जो पहले डॉक्यूमेंट का पेज नंबर 6 था, वो IIII IVV और VI 6 इस तरीके से नंबरिंग होगी। अब यही चीज़ें हम मास्टर में देखेंगे। देखिए ये देखिए 1 से 5 तक है, उसके बाद IIII IVVI 6 तक हो गई ये नंबरिंग। आपको क्लियर है ये सारी चीज़ें?
देखिए अब अगर हम करेंगे, देखिए मैंने पेज नंबर जाने के लिए क्या है, किस पेज नंबर पर जाना है, अगर मैं कहूँगा 2 पर जाना है, देखिए तो ये 2 पर आ गया यहाँ पर, और हम कंट्रोल जे किया और मैंने कहा IV टाइप कर रहा हूँ, ओके किया तो पेज नंबर IV पर आ गया। यहाँ पर IV दिखा रहा है ना, देखिए यहाँ से देख सकते हैं मास्टर IV है। आपको क्लियर है? आई थिंक यू दिस इज क्लियर व्हाट इज द नंबरिंग एंड सेक्शन ऑप्शन। यू कैन डिफाइन section start page number in a document from a different page numbering. Means you can renumbering some pages 1 to 6, but and after 6 page page number 6 you can define it page number IIII similarly this type से। लेआउट मेनू में आ गया, मेनू हो गया। अब टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। ये अभी मैंने एक्चुअली कोई डॉक्यूमेंट नहीं खोला है, बट मैं आपको ऑप्शन किस तरीके से वर्क करते हैं, इसका क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए इसके लिए मुझे F11 करना पड़ेगा, स्टाइल शीट ओपन करनी पड़ेगी। F11 से हम स्टाइल शीट होती है और शिफ्ट F11 से करेक्टर स्टाइल शीट होती है। करेक्टर स्टाइल शीट क्या होती है और ये क्या होती है ये आप देखिए, शायद आई थिंक मैंने आपको सिखाया था, नहीं ये आगे आने वाले ऑप्शन में आपको सीखेंगे, टाइप में अब मैं आपको सिखाऊंगा कि क्या होती है। बस अभी मैं आपको इतना ही समझा रहा हूँ कि किस तरीके से वर्क करता है। इसके लिए मुझे थोड़ा सा एक स्टाइल बनानी होगी। मास्टर B है, इसको मैंने, ये तो मास्टर सॉरी 9 है, 9 को मैंने कोई न्यू स्टाइल क्रिएट कर दिया और इसका नाम दे देता हूँ नंबर, ओके कर देता हूँ। यहाँ पर मैं और भी मैटर कुछ टाइप करना पड़ेगा मुझे, और इसको नो स्टाइल करना पड़ेगा, पैराग्राफ स्टाइल या नो स्टाइल। देखिए अब हमारे दोस्त एक ये स्टाइल होगा, इसको हम स्टाइल कर देते हैं, टेक्स्ट कर देता हूँ, मैंने ओके कर दिया। अब हमारे दो स्टाइल हो गए, टेक्स्ट और नंबर, ठीक है। अब हम देखें टेबल ऑफ कंटेंट पर क्लिक करेंगे तो इसमें जो अभी हमने स्टाइल क्रिएट, अभी यहाँ पर सिर्फ ये नो पैराग्राफ बेसिक और बेसिक पैराग्राफ आ रहे हैं, अब यहाँ पर नंबर और टेक्स्ट भी आ गए हैं। तो इट मीन्स अगर टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है, जैसे आप कंटेंट हर बुक के फ्रंट में आप देखते हैं 2 या 3 नंबर पेज के बाद पहला इनिशियल पेज होता है जिसपे बुक की थोड़ी सी डिटेल होती है कि बुक का नाम वगैरह होता है, ऑथर का नाम होता है, कौन सा पब्लिकेशन है उसकी भी थोड़ी सी डिटेल होती है, पब्लिकेशन का नाम होता है। इसके जस्ट बैक पेज पर प्राइज होते हैं और एड्रेस होता है, कुछ लीगल इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि इसको कॉपी नहीं करना मैटर को, या कुछ इस टाइप की इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं। थर्ड पेज पर प्रीफेस भी हो सकता है, या थर्ड पर कई बुक में कंटेंट भी होते हैं। तो ये वो कंटेंट होते हैं, अगर आपके बहुत सारे पेजेज हैं उसको कंटेंट को कॉपी करना बनाना एक टिपिकल होता है। तो ये कंटेंट किस तरह से ऑटोमेटिकली क्रिएट किए जाते हैं ये ऑप्शन होता है। ये देखिए नंबर है, नंबर को मैंने इधर ऐड कर दिया, क्या है इंक्लूड किया। देखिए अब आगे इंक्लूड पैराग्राफ स्टाइल, मतलब कि ये नंबर पैराग्राफ स्टाइल जहाँ पर भी लगी होगी वो कंटेंट बना के ये दिखा देगा। अब ओके कर देते हैं हम, और ये देखिए हमारे कंटेंट का स्टाइल कंटेंट बन गए। और उसको साइड में क्लिक करके दिखाता हूँ, ये आके देखिए कंटेंट बन के आ गया। इसका 9 नंबर पेज, 9 नंबर लिखा हुआ है, वो पेज नंबर कितना है IV4, इस पेज नंबर देखिए, ये इसका मतलब ये पेज नंबर है और ये मैटर है हमारा। अब हम इसमें कुछ और लिखते हैं और भी 1-2 जगह पे लगाते हैं स्टाइल, जिससे आपको और क्लियरिटी आएगी। यहाँ पर हम फिर एक नंबर स्टाइल लगा देते हैं, SDF, ठीक है। यहाँ पर 7 है,
मैं 7 में भी नंबर स्टाइल लगा दिए, 6 से 6 में भी नंबर स्टाइल लगा दिए। अब देखिए हम दोबारा से क्रिएट करते हैं। लेआउट में गए, टेबल ऑफ कंटेंट किया मैंने, नंबर आ रहा है इसमें और ओके कर दिया। देखिए इसमें हम ये भी चेंज कर सकते हैं, इसमें कौन सा स्टाइल लगना, जो कंटेंट लिखना कंटेंट आ जाएगा। अब हम इसको कंटेंट या कुछ और कर देते हैं, टेबल लिस्ट चैप्टर हेड, मैंने इसको यहाँ डिफाइन कर दिया चैप्टर हेड। ठीक है, एंट्री स्टाइल कौन सा चाहिए आपको, टेक्स्ट का स्टाइल कर दो। तो अभी यहाँ पर क्या है, सेम स्टाइल है। सेम स्टाइल मीन्स जो स्टाइल इस नंबर में लगा हुआ वही स्टाइल के कंटेंट बन के आएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा हो गया था तो इसलिए मैंने इसको टेक्स्ट स्टाइल में कर दिया। तो जो टेक्स्ट लिखा था उसके स्टाइल में ये क्रिएट हो जाएंगे। अब यहाँ रिप्लेस देखिए, क्रिएट पीडीएफ बुकमार्क, रिप्लेस एग्जिस्टिंग टेबल ऑफ कंटेंट, जो मतलब इससे पहले अगर हमने कंटेंट बनाया उसी को ये रिप्लेस कर देगा। समझ में आ गई बात। कंटेंट ये था, इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि और भी कुछ किसी में स्टाइल लगी हुई है तो वो भी हमारे कंटेंट में आया। तो देखिए टेक्स्ट है, दो ही स्टाइल भी मैंने इसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो अब नंबर और टेक्स्ट जिसमें लगा हुआ उसके कंटेंट बन जाएगा, और कंटेंट जो बनेगी उसकी हेडिंग क्या होगी, चैप्टर हेड। नाउ आई एम गोइंग टू create your table of content style means chapter head. I will create it will create chapter which style will be included in content, the number and text both will be included in table of content. Now I am clicking on OK, just clicking OK. Table content has been updated successfully. It is showing कि जो table of जो content मैंने पहले create किए थे which वो अपडेटेड हो गए। इसको डोंट शो कर देंगे, मुझे दोबारा नहीं देखता, और ओके कर देंगे। देखिए अब हमने यहाँ पर कंटेंट डाले, ये देखिए ये आ गया। आप देखेंगे जो पहले कंटेंट का नाम आ रहा था अपडेट होकर चैप्टर हेड हो गया, और इसमें देखिए सारे, इसको बंद करता हूँ मैं, देखिए आ गए ना ये पेज नंबर पर, इन पेजेस नंबर पर आ रहे हैं। इस 6 7 ये वाले टेक्स्ट स्टाइल भी आ गई, 9 भी आ गई, सारा का सारा कंटेंट क्रिएट हो गया। इसकी कोई स्टाइल जो सेम स्टाइल आ रही वो दिख रही है। अब इसको हम जब हम कंटेंट बनाते हैं इसको अपने अकॉर्डिंग टेबल में ला के सेट कर सकते, किसी भी तरीके से सेट कर सकते हैं हम। तो ये लेआउट मेनू था हमारा, अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट हो गए, टेबल ऑफ कंटेंट स्टाइल अगर कोई हमने नई बनाई है उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट अभी तो आ रही है, कोई देखिए हम एक स्टाइल बना के अभी तो चैप्टर हेड टेक्स्ट की स्टाइल, ये देखिए सेम उसी आ गया, ऑप्शन खुल गया ना, एंट्री स्टाइल सेम स्टाइल कर रखी है मैंने। टेक्स्ट की तरफ क्लिक है किस पर, टेक्स्ट पर, तो उसके टेक्स्ट की स्टाइल में सारा का सारा बन गया। अब इसी को अगर आप नंबर पर क्लिक करके रखते हैं, एंटी स्टाइल टेक्स्ट आ रहा, हमने कहा सेम स्टाइल, देखिए, और ओके करते हैं। अब फिर ओके करते हैं, देखिए ओके कर दिया। तो अब हम जब दोबारा क्रिएट कंटेंट करेंगे तो सेम उसी स्टाइल में आ जाएंगे, मतलब इस चैप्टर हेड जो लिखा हुआ ना इसके स्टाइल में कंटेंट बन जाएंगे। तो इसका ये कोई ज़्यादा यूज नहीं होता, ये सिर्फ ये होता है कि एकदम से कोई बना ले, लेकिन बट हम क्या कहते हैं, कंटेंट को मेन चीज़ होती है कि कंटेंट को क्रिएट करना, हाउ टू क्रिएट कंटेंट। तो ये कंटेंट को हमने क्रिएट करना दिखाया है। ये आज का लेआउट मेनू जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। तो अगर आपको हमारा चैनल समझ में आ रहा है, जो मैं सिखा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा हो और आपको अच्छा लग रहा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।